तो जी जो इस वक्त मैं आपसे कहानी शेयर करने वाली हूँ वो है ज़हरा ज़ुबैरी की कहानी और बहुत डिफरेंट है। आप हैरान होंगे सुन के, क्योंकि जब मुझे पता चला इनके बारे में तो मैं भी हैरान हुई कि कहते हैं ना लाइक आज वुमेंस डे है और मैं ये कहानी इसीलिए आपको सुनाना चाहती हूँ कि जब औरत औरत का साथ देती है तो वाकई औरत की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। इस औरत का साथ किस औरत ने दिया ये जानकर, ये सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे मेरी तरह। तो जी ज़हरा से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम निदा, कैसी हैं आप? ठीक, हैप्पी वुमेन्स डे आप सबको। हैप्पी वुमेंस डे, बिल्कुल आप सबको मुबारक जी। हो। तो ज़हरा मैं आपकी कहानी लोगों तक पहुंचाना चाहूँगी कि क्या वाकई ऐसी औरतें दुनिया में होती हैं? आई नो आप क्या बोल रही हैं। यस, मेरे साथ ये है कि आई नो हमेशा यही होता है ना कि एक औरत ही एक औरत को तोड़ एक रही औरत होती ही औरत है। का घर बर्बाद करती है, एक औरत ही औरत को बेघर करती है। ये नारे हमने सुने हैं, आई थिंक ड्रामा में बचपन देखे से हैं। इट्स लाइक जनरेशनल कर्स इसको Yes. बोलते हैं हम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ. कि ये चलता ही जा रहा है। बट आई फील आई गेस हमने एक जनरेशनल कर्स कैसे ब्रेक करी। माई एक्स मदर इन लॉ एंड आई आर एक्चुअली स्टिल अ टीम। वी आर रेजिंग इवन यानी आफ्टर आपकी डिवोर्स के बाद। अगर मैं आम जबान में बोलूं हाँ, तो हाँ. आपकी सास जी, मेरी ने सास आपका साथ पकड़ा रहा, अभी तक आप लोग एक टीम है। एग्जैक्टली यही हुआ कि डिवोर्स के बाद क्यों डिवोर्स हुई थी आपकी? फॉर पर्सनल रीजंस 3 एंड बच्चे आपके। डिफरेंसेस एंड यू नो जब इंसान का कुछ ना कुछ दिमाग पलट जाता है, कुछ चीज़ें नहीं हो रही होती, कुछ नहीं मिलती, यू नो, ख्यालात एंड ऑल। आई मीन इट जस्ट सो हैपेंड एंड उसको दूसरी तरफ कोई ज्यादा अट्रैक्टिव चीज नजर आ जाती है। देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी। हाँ, हाँ, we plan B. जब आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे होते हैं, सो देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी। यू कैन नॉट जस्ट, यू नो, एकदम से इंसान ऐसी चीजें ओवरनाइट नहीं कर सकता। लेट्स बी ऑनेस्ट। सो एनीवेज, इट वाज अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज? इट वाज अ लव मैरिज। ओह माय गॉड। वो कॉलेज लव तो इसका मतलब वो कहते हैं ना मुझे जिंदगी में प्यार एक बार हुआ है। क्या जिंदगी में प्यार बार बार भी हो सकता है? मर्दों को तो हो जाता है। आई होप औरतों को भी होना बैठी रह जाती है। आई होप हमें भी होए एट सम पॉइंट। आई फील दुआ करनी चाहिए कि भाई ये इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी चीज है प्यार, क्यों हम एक ही मतलब लाइक उसकी की एक ही वो नैरेटिव और एक ही वो चक्की में पिस रहा होता है इंसान। हाँ. उस तरह से यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो आप 3 बच्चों की माँ और आपके हस्बैंड आपको छोड़ के इसलिए चले गए कि लाइक उनको लगा उनकी अंडरस्टैंडिंग 3 बच्चों के बाद अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, जिससे प्यार मोहब्बत की उससे कंपैटिबिलिटी नहीं थी और आपके ससुराल ने यानी आपकी सास ने आपका हाथ थामा। यस, सास ससुर, उनके भाई, उनकी बीवियां, आई मीन अभी भी वी स्टिल वर्क एज ए टीम। आई हैव 3 डॉटर्स, 3 बेटियां हैं मेरी, और यही है कि 2 बेटियां दादा दादी के साथ ही रहती हैं। माय गॉड। यस। एंड यू लिव सेपरेटली विद वन डॉटर? माय वन, हाँ, नंबर 3 जो है वो और मेरी अम्मी, वी लिव टुगेदर एंड दादा दादी एंड द अदर 2 साथ में रहते हैं हमेशा से? डे 1 से। यस। लाइक वो कितने बड़े थे जब आपके हस्बैंड की आपसे डिवोर्स हुई? 5 साल पहले। सो नाउ दे आर माशाल्लाह 14, 10 एंड 6। So they were just young. दे वर, छोटी वाली तो was probably 1 साल की थी। So आप कैसे छोड़ पाई अपने बच्चों को दादा दादी के पास? ओनली वाई बिकॉज आई फील बहुत किस्मत का साथ है। अल्लाह ने बहुत ऐसा किया कि ऐसे दादा दादी नहीं मिलते। आई मीन डे, क्योंकि इनकी थे 4 बेटे, ठीक है ना। सो मैं जब पहली बहू केम इन द हाउस, सो आई बिकेम दैट डॉटर फ्रॉम डे 1। सो अल्लाह का शुक्र है कि ये रिलेशनशिप ऐसी बनी कि वी वर नेवर वो सास ससुर बहू वाली रिलेशनशिप कभी थी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। इट वाज वेरी बेटी बेटी, ओ पहली बेटी आ गई, पहली बेटी आ गई। फिर जब मुझे पहली बेटी हुई, सो दैट लिटरली यू नो वो बेटी से वो ग्रैंड डॉटर। सो अल्लाह का शुक्र है बहुत इन्वॉल्व थे आपके ससुराल वाले आपकी बच्चों में? एक्सट्रीमली इन्वॉल्व डे 1। इवन जब शादी थी तब भी, और शादी के बाद तो और भी ज्यादा। अब आप खुद सोचे, आई मीन एट दैट एज सुबह 6 बजे उठना, नाश्ते कराना, गेटिंग देम रेडी फॉर स्कूल। इमेजिन कर लो कि यू नो, आई मीन इट्स अमेजिंग। सो ये आई मीन क्योंकि बुजुर्गों से तो नहीं होता ना ये। आप जवानी में तो अपने बच्चों को कर लेते हो, लेकिन अपने पोता पोती के लिए एक आपकी फिजिकल वो भी तो होती है ना कि इसीलिए नाना नानी दादा दादी जो ये सपोर्ट सिस्टम है ना, आई थिंक बहुत, आई मीन ब्लेसिंग है मुझे लगता है हमारे मुल्क की। एग्जैक्टली, आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज अकेले नहीं हो सकता। एंड द वुमेन जो अकेले करती हैं, हैट्स ऑफ टू देम। लाइक वेस्ट में क्या है, अकेले तो करती हैं बेचारियां। यस, क्या क्या काम सब अकेले करी थी। हमने तो अम्मा के पास छोड़ा, अम्मी आप देख लीजिएगा, अम्मी इसका पेट खराब हो गया, आप रहने आ जाए, अम्मी इसको आप सुला दें, मैं सोने जा रही हूँ। मतलब हम तो सेम वे जैसे मैं अभी जो नानी भी एक कंप्लीट ब्लेसिंग। अब जब छोटी वाली को कहीं छोड़ना होता है, कहीं जाना होता है, माय मदर इज आल्सो वर्किंग वुमन, शी वर्क्स फॉर एन एनजीओ एंड सारा कुछ, बट विद दैट वो छोटी को भी संभाल रही होती है। आपकी सास आपका अभी तक
आपकी टीम है जी, अल्लाह एंड का उनके शुक्र बेटा And- फिर उनका बेटा लाइक व्हाट I mean, happened? नहीं, I mean he's pretty much, I mean अफसोस की बात ये है कि वो माँ बाप से भी कट गए हैं। तो इसका मतलब उन्होंने एक बेटी के लिए, एक बहू के लिए अपना बेटा कुर्बान कर दिया और I- उसकी 3 बेटियों के लिए। 3 बेटियों के लिए। ऑल्दो वो चाहते हैं, I mean मैं खुद बोलती हूँ कि भाई आई थिंक अब इतना टाइम हो गया, इतने साल गुजर गए, ही शुड कम बैक, घर पे आए, माँ बाप के साथ, भाइयों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करे एंड रीलिव ऑल दोज What मोमेंट्स। will happen if you marry again? That's it's like a $1 million question right now. यार बच्चों का भी देखना है, फाइनेंसेस का भी देखना है, आपका आजकल की जो महंगाई, इन्फ्लेशन, आई मीन इट्स वेरी टफ टू सर्वाइव एंड स्ट्रगल। तो अगर आप शादी करेंगी तो क्या वो साथ, वो मोहब्बत, वो प्यार जो ससुराल वालों की है वो रहेगी? यस, दे तो से कि ज़हरा कर लो शादी, वो तो आई थिंक Oh my सबसे God, पहले ये कौन से आप फरिश्तों के यहाँ चली गई हैं भाई? वो ये तो कौन वो लोग तो हैं? बल्कि ढूंढ रही होती है ये मेरे लिए। किधर होते हैं यार? कभी Oh my ये God. बता रही होती है, अच्छा ज़हरा व्हाट अबाउट दिस, ज़हरा व्हाट अबाउट दैट, एंड आई स्टिल कॉल देम अम्मी, माय एक्स मदर इन लॉ स्टिल अम्मी फॉर मी, एंड ऐसे भी अब्बू लोग इज हैं दुनिया में स्टिल यार। अब्बू। सो आई एम लाइक नहीं अम्मी, अभी होगा तो देखा जाएगा, नहीं मेरे ही घर से होगा एंड यहीं पे करेंगे सब I कुछ। can't सो दे believe- लाइक प्लानिंग माय वेडिंग पार्ट 2 ऑलरेडी एंड आई एम जस्ट लाइक अच्छा देखते हैं अभी। हाँ। सो हाँ, मतलब ये है That's so sweet of them. यस इट इज So एक्चुअली। एक औरत ने जब एक दूसरी औरत का साथ, एक सास ने जब बहू का साथ दिया, जी। तो आप माशाल्लाह इतनी कॉन्फिडेंट हैं बोलने में और सारी चीजों के पता है बावजूद। हिम्मत भी बढ़ी, अगर ऐसा नहीं होता तो प्रॉब्लम मैं यहाँ पे नहीं बैठी हुई होती निदा, और मैं कुछ और कर रही होती, कहीं और स्ट्रगल कर रही होती। अभी आई एम वर्किंग एज ए प्री स्कूल टीचर, साथ में फिर आई एम वर्किंग विद द मीडिया ऑल्सो, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट हो गई। लाइक आप अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं। खड़ा है रहना ना, पड़ेगा माशाल्लाह। ना, बिकॉज मैं दूसरों को भी तो इतना बर्डन नहीं दे सकती ना कि भाई मैं नहीं भाग सकती। 2 बच्चों की फाइनेंशियल सपोर्ट भी तो दादा दादी कर रहे होंगे ना, Yes. स्कूलिंग एंड एवरीथिंग। Yes, yes, So yes. आपको एक बड़ी एक सपोर्ट है, सिर्फ इमोशनली नहीं, फाइनेंशियली भी। यस, लाइक मतलब 2 बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ही उन्होंने संभाला हुआ है वॉलंटरीली और प्यार मोहब्बत से। ये नहीं कि मुसीबत से, लाइक कभी आके देखना तो तुम्हें पता चलेगा लाइक अपने बच्चों की तरह पाल रहे हैं उनको। और मुझे भी So तो एक good. मेंटल तसल्ली है, वरना आजकल जिस तरह से आप सुन रहे होते हैं, मतलब बेटियों को कहीं पे भी छोड़ना, मतलब Exactly. 100 स्टोरीज सुनने में आती हैं। माशाल्लाह यू आर ब्लेस्ड यस, अल्लाह का एंड शुक्र यू है। आर एजुकेटेड, आप अपने पैर पे खड़ी है। जी। तो आपके घर में, जैसे मैंने इनसे भी पूछा था, जब आपकी शादी होने वाली थी, आपके पेरेंट्स की क्या थिंकिंग थी? पढ़ाई कर लो, पैरों पे खड़ी हो Yes, जाओ, because- इस पे फोकस था, या शादी कर लो, शादी कर लो, नहीं, शादी कर लो बिल्कुल नहीं, बिकॉज मेरी अम्मी भी एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करती है। शी इज बीन द प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल फॉर सो मेनी स्कूल्स। अभी एक एनजीओ स्कूल के लिए भी वो काम करी है, सो हमेशा एजुकेशन बेस्ड ही था। मेरी अम्मी भी कहती थी खाना पकाना, मैं कहती थी अम्मी आपने मुझे खाना पकाना नहीं सिखाया, बड़ी मुश्किल। अम्मी ने कहा बेटा पढ़ी लिखी लड़की है, खाना पकाना सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है, एजुकेटेड पढ़ाई है, दैट्स व्हाट आई टेल सबको, मतलब वो पढ़ाई। इट्स यूट्यूब, अगर आप पढ़े Google लिखे हैं, and आप YouTube जिंदाबाद। यूट्यूब आपको आपकी सारी वो मिल जाती है चीज़ें। सो मतलब बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, और मुझे तो लगता है कि आपके साथ आपकी सास को भी होना चाहिए था। Yes. वुमेन्स डे तो सेलिब्रेशन ये बनती है ना, सास बहू की कहानी एक वेरी डिफरेंट कहानी। चले मैंने आएंगे नहीं हम सुनी है इंशाल्लाह, वी विल कम। ऐसा होना। हाँ, नेक्स्ट done. वुमेन्स डे पे मैं चाहूंगी Done. आपकी सास को खैराज तहसीन पेश Oh, कीजिए thank you कि so लाइक अपनी मतलब एक खून का रिश्ता होता है, बेटा बेटे से नहीं करता मोहब्बत निदा, और आजकल प्यार। खून नहीं करता। आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, जब ये सब होता है, सारा कुछ होता है, यूजुअली या तो आपकी फ्रेंड्स आ रहे हो, मतलब पराए ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं, योर फैमिली काइंड ऑफ टेक्स अ स्टेप बैक, एंड इट्स नॉट जस्ट विथ मी, इट्स लाइक एवरीवेयर। एग्जैक्टली।